क्योंकि ये जो कहते हैं ना हमें चाहिए आजादी, और आजादी ढूंढने के लिए आत्ममंथन करो। आप आउटरीच की राजनीति करके कितने दिन तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? कैसे नेताजी बिहार से निकले और तिहाड़ तक पहुंचे? तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले, राजनीति पहले। और नियत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। मतलब 8,500 रुपए दे देंगे बेरोजगार को, उसका काम निकल जाएगा। ये रास्ता खोज निकाला है कांग्रेस ने। दोस्तों, जब आप पॉलिटिक्स में आते हो तो आपके सारी पिछली बातों को छीला जाता है, आपके सारी पिछली बातों को कूटा जाता है, आपके हर एक चीज को उजागर किया जाता है जो आपने पास्ट में किया है। और इन साहब को कौन भूल सकता है कि इन्होंने साहब तो बड़े बड़े कारनामे किए हैं, दुनिया ने देखा है, पूरा देश ने देखा है। तो अब जब से पॉलिटिक्स में आए हैं तब से बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। इन्होंने पार्टी भी चेंज करी, लेकिन इनके कुछ पास्ट की बातों को आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। जरा देखिए, थोड़ा काफी लंबे टाइम से देखिए, मैंने बहुत लंबे टाइम से इनका कुछ पॉइंट आउट किया है, ये वीडियो में रखा है। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कैसे कैसे लोग बदलते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तो चुनाव स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने दीजिए। एक से एक ताबड़तोड़ वीडियो आएगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके दिमाग को झकझोर देगा। शुरू करते हैं। मेरे राइट में बैठी हैं शुभ्रस्ता, मेरे लेफ्ट में बैठे हैं कन्हैया कुमार। शुभ्रस्ता, क्यों आप ये कहती हैं कि कन्हैया वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो तड़प ही ऐसी है ना। ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि ये जो कहते हैं ना हमें चाहिए आजादी, और आजादी ढूंढने के लिए आत्ममंथन करो, और उस मंथन से जो नवरत्न निकलेंगे उसी रत्न में से आपको रिजर्वेशन का भी हल मिलेगा, आपको सभी चीजों का हल मिलेगा। बात तो सही है। तो सत्ता से आप विद्रोह करके, आप आउटरीच की राजनीति करके कितने दिन तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? तो मुझे भगत सिंह की याद आ गई। जब ये कह रहे थे ना विद्रोह, तो मुझे भगत सिंह की याद आ गई। भगत सिंह जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अंग्रेज उनको आतंकवादी बताते थे, जाके इलाज कराओ। और वो नौजवान एक सपना देख रहे थे इस देश को बेहतर बनाने का। ऐसा नहीं है कि वो देश को तोड़ना चाह रहे थे। और ये जो बेहतर सपना है, इस बेहतर सपने को देखने का हक तमाम आंख को है। अरे कहना क्या चाहते हो? चाहे वो गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, एक बेहतर सपना हर किसी के आंख में हो, वो देख सके, ये उसका हक है। और वो अंग्रेजों का जमाना था, उस समय अंग्रेजों का राज था, हिंदुस्तान गुलाम था। भगत सिंह अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। आप किससे आजादी चाहते हैं? आपको नहीं लगता है कि इस देश में अभी भी बहुत सारी गुलामी बची हुई है? चलो आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। जब आप नौकरी करते हैं और आपको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, तब आपको नहीं लगता है कि आपके श्रम का शोषण किया जा रहा है? जब आप जाते हैं रोड पर और ट्रैफिक जाम होता है, तब आपको नहीं लगता है कि ट्रैफिक जाम से हमको मुक्ति मिलनी चाहिए? आजाद होना, आजाद ख्याल रखना, ये अपने आप में कोई खराब बात नहीं है। गजब टूबीबाज आदमी। एक ऐसे नेताजी जो बिहार से निकले और तिहाड़ तक पहुंचे, जो इस वक्त राहुल गांधी के लिए कुछ भी कर गुजरने को है तैयार। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ रहे हैं JNU के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार। ओ भाई मारो मुझे मारो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूं कि जब लोग कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस देश को आज़ादी मिली। जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं, देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में ज़रूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। आप JNU में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आज़ादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका इसमें? अपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और RJD को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ
तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। अभी बता है भाई। आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ है। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं आपकी इस बात की, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा एक बात बताइए सर। नहीं, ठीक है। अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ, सर आप एडिटर हैं ना? नहीं आप तो स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों कर रहे हैं? सवाल कीजिए। अरे अशोक जी, एक सेकंड, अशोक जी, आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले राजनीति पहले। एक मिनट। जो जातिवादी पार्टी है तो आप उनके मेरी साथ बात काट सत्ता का दीजिए ना, अगर मैं खाने गलत के लिए हूं। आपको अशोक जी, ठीक लगता है। एक सेकंड। तब जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा ऐसा थोड़ी है। सवाल है स्पोक्स पर्सन कैसा बोल दिया आपने? अरे नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया स्पोक्स आप पर्सन? फिर गुस्सा हो रहे नहीं हैं। बोलना। अशोक गुस्सा जी, नहीं हो एक गया। मिनट। आपने ये इनको गलत है। सर हम थोड़ा शालीनता में नहीं जाना चाहिए। आपको इज्जत सर नहीं होती है। डोंट डू दैट, ये मत करिए प्लीज। यहाँ पर सर अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने नहीं, प्रश्न पत्रकार को टोकना नहीं आपने। पॉलिटिकल बाइसनेस से तो नहीं बात करेंगे व्यक्तिगत ना। से टोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट स्पोक्स पर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट। 40 साल से अशोक जी ठीक है, एक कर रही है मिनट। मेरा मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा, एक मिनट। वो तो आप बताइएगा किसके कन्हैया जी, स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी अब बताएंगे। आरोप देखिए एक बहुत सर हम इस विषय में खो जाएंगे। नहीं विषय में जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्स पर्सन हूं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है। हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता ही दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। नहीं आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल सवाल पूछा। पॉलिटिकल बाइसनेस है। तू है कौन रे? अशोक जी, सवाल पूछा। मैं भी आपको एक सिंपल अशोक जी, जवाब यहाँ दे रहा पर हूं। कुछ भी पर्सनल नहीं है। नहीं, और क्या हम बात कर रहे हैं? वो ऐसी- देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। बड़ा हरामी हो बेटा। आप इतिहास तो ठीक से बताइए ना। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, आप ठीक है, लालू जी से लालू आपकी जी उसके नाराजगी मुख्यमंत्री है। थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन ठीक पाए। बात है। आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको है। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब ये मुस्लिम लीग सच है। बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास देखिए, बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। कहते हैं कि प्रवृत्ति अगर सही हो और नियत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं, ये रास्ता मतलब 8,500 रुपए दे देंगे बेरोजगार को, उसका काम निकल जाएगा। नहीं, ये रास्ता खोज निकाला है कांग्रेस ने। देखिए 8,500 रुपया देने से कहते हैं ना कि जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां हम एक सकारात्मक शुरुआत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित की? देखिए हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम नहीं हो। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है। नई नौकरियां सृजित करेंगे। की खबरें आती हैं कि राहुल गांधी इस बात से नाराज हो गए, वो ऊर्जा नहीं दिख रही, वो रणनीति नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा कोप भवन में चले गए, फिर बीच में 4 दिन गायब हो गए। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। मतलब चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया, एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई है। कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते। देखा,
अब पॉइंट टू पॉइंट बात किया है, कैसे एग्रेसिव होते हैं, कैसे चीजों को डाइवर्ट करते हैं, कैसे गोल गोल घुमाते हैं, सब आपने देखा है। अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बाकी से वीडियो अभी क्या रहे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।